दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंडिया जहां आप मुंबई में सुबह का नाश्ता करते हैं, 2 घंटे में अहमदाबाद पहुंचकर अपनी बिजनेस मीटिंग निपटाते हैं और दोपहर के खाने तक वापस अपने घर लौट आते हैं। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगे, पर यह सच होने जा रहा है। बुलेट ट्रेन। The bullet train, the dream project for all of us. एक ऐसा शब्द जो इंडिया में पिछले 10 सालों से सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। किसी ने इसे देश का विकास कहा तो किसी ने इसे अमीरों की गाड़ी और गरीबों का नुकसान बताया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में रोज़ाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, वहाँ पहली बुलेट ट्रेन चलने में इतनी साल क्यों लग गए? आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम सिर्फ ऊपर ऊपर की खबर नहीं दिखाएंगे। आज नेशन डिकोड पर हम इस पूरे प्रोजेक्ट का पोस्टमार्टम करेंगे, इसकी पॉलिटिक्स, इसकी इंजीनियरिंग, इसकी देरी की असली वजह और इसका हिडन इकोनॉमिक मास्टर प्लान। वीडियो के एंड तक आपको वो सच पता चलेगा जो मीडिया आपको कभी नहीं बताता। सबसे पहला बड़ा सवाल, दिल्ली मुंबई या मुंबई दिल्ली क्यों नहीं? मुंबई से अहमदाबाद ही क्यों चुना गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉजिक है। मुंबई और अहमदाबाद दोनों ही इंडिया के सबसे बड़े कमर्शियल हब्स हैं। मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है और गुजरात का यह बेल्ट सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद बिजनेस, टेक्सटाइल और डायमंड ट्रेडिंग का गढ़ माना जाता है। हर रोज़ हज़ारों बिजनेस ओनर्स, ट्रेडर्स और प्रोफेशनल्स इस रूट पर ट्रैवल करते हैं। फ़िलहाल उनके पास 3 रास्ते हैं, या तो वो 7 से 8 घंटे ट्रेन में बिताए, या हाईवे के ट्रैफिक में फंसे, या फिर फ़्लाइट की महंगी टिकट ले जिसमें बोर्डिंग और सिक्योरिटी चेक मिलाकर वही 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। बुलेट ट्रेन इस गैप को ख़त्म करेगा। यह सिर्फ 2 शहरों को नहीं, बल्कि रास्ते में आने वाले 12 स्टेशंस जैसे ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच और आनंद को एक सिंगल इकोनॉमिक जोन में बदल देगा। यानी एक आम इंसान सूरत में रहकर मुंबई में नौकरी कर सकता है और रोज़ अप डाउन कर सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर, पैसा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपीस एस्टिमेट की गई थी। क्रिटिक्स ने तुरंत हल्ला मचाया, इतने पैसे में कितने IITs, एम्स और हॉस्पिटल बन जाते, गरीब देश में इसकी क्या ज़रूरत? पर यहाँ पर आता है इसी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे समझना ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट का 81% पैसा यानी लगभग 88,000 करोड़ रुपीस जापान की एजेंसी JICA, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, एक सॉफ्ट लोन के रूप में दे रही है। और इंटरेस्ट रेट पता है कितना है? सिर्फ 0.1%। और इस लोन को चुकाने के लिए इंडिया को 50 साल का समय मिला है। फाइनेंशियल टर्म्स में कहे तो ये लगभग फ्री मनी जैसा है, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से 30 से 40 साल बाद इस रकम की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। जापान ने यह डील इसलिए की क्योंकि वो अपनी शिनकानसेन टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में बेचना चाहता है और चाइना के डोमिनेंस को कम करना चाहता है। तो यह कहना कि इंडिया का सारा पैसा बर्बाद हो रहा है एक बड़ा मिथ है। अगर लोन मिल गया था, टेक्नोलॉजी आ गई थी और फाउंडेशन स्टोन 2017 में रखा गया था, तो ट्रेन 2022-23 तक चल जानी चाहिए थी। पर ऐसा क्या हुआ कि प्रोजेक्ट सालों तक अटका रहा? इसके 2 बड़े कारण हैं, ज़मीन और पॉलिटिक्स। बुलेट ट्रेन को गुजरने के लिए लगभग 1400 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत थी। गुजरात में
ज़मीन का एक्वेशन तेज़ी से हुआ, पर महाराष्ट्र में मामला फंस गया। पालघर के आदिवासी इलाकों और लोकल फार्मर्स ने ज़मीन देने से मना कर दिया और आग में घी का काम किया पॉलिटिक्स ने। 2019 में जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने प्रायोरिटी से हटा दिया। मुंबई के BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, जहां में अंडरग्राउंड स्टेशन बनना था, उस ज़मीन पर डिस्प्यूट शुरू हो गया। लगभग 3 साल तक महाराष्ट्र में काम ठप रहा। सिचुएशन तब बदली जब मिड 2022 में महाराष्ट्र में सरकार बदली और उन्होंने सारे क्लियरेंस फटाफट क्लियर किए। ये डिले हमें बहुत महंगा पड़ा क्योंकि रॉ मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इस दौरान बहुत बढ़ गई। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, इंजीनियरिंग। यह प्रोजेक्ट कोई आम रेलवे लाइन नहीं है, यह एक इंजीनियरिंग अजूबा है। पूरे 508 किलोमीटर की लाइन में से 92% हिस्सा वियाडक्ट्स यानी ज़मीन से ऊपर पिलर्स पर बन रहा है, ताकि ना तो कोई ट्रैफिक का चक्कर हो और ना ही किसी एनिमल का ट्रैक पे आने का खतरा हो। इसका सबसे मुश्किल और ख़तरनाक हिस्सा है द अंडर सी टनल। मुंबई के ठाणे क्रीक के पास लगभग 21 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाई जा रही है, जिसमें से 7 किलोमीटर का हिस्सा अरेबियन सी के नीचे से गुजरता है। इस टनल को बनाने के लिए दुनिया की सबसे एडवांस टनल बोरिंग मशीन TBMS का यूज़ किया गया, जिनका डायमीटर किसी 3 स्टोरी बिल्डिंग जितना बड़ा है। आज की करंट रियलिटी ये है कि गुजरात के सारे 8 स्टेशंस का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। सूरत, आनंद और बिलीमोरा में तो ट्रैक्स बिछाने का काम चल रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन दिन रात काम कर रही है ताकि सूरत से बिलीमोरा के बीच का पहला ट्रायल जल्द से जल्द रन हो सके। तो एंड में सवाल वही आता है, क्या बुलेट ट्रेन इंडिया के लिए ज़रूरी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक महंगी ट्रेन नहीं, ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है। जब इंडियन इंजीनियर्स जापान की इस एडवांस टेक्नोलॉजी को सीख लेंगे तो आने वाले समय में इंडिया खुद अपनी बुलेट ट्रेन बनाएगा। जैसे हमने वंदे भारत बनाई, वैसे ही कल को हम अपनी हाई स्पीड रेल्स बनाएंगे और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। ये प्रोजेक्ट लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोज़गार दे रहा है, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट दे रहा है और इंडिया को उन डेवलप नेशंस की लिस्ट में खड़ा कर रहा है जहां टेक्नोलॉजी टॉप नॉच पर है। बुलेट ट्रेन देश की रडार बदल रही है और इस बदलाव को रोकना नामुमकिन है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स हर स्टेट में बनने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आया तो नेशन डिकोड को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।